हाँ जी, वैसे भी क्या हाल है? बारिश के मज़े। वही मैं कह रहा हूँ, मैं कहा ये ना भागना पड़ जाए बारिश में, तो उससे पहले ट्राई करते हैं कि ख़त्म हो जाए। ये हम काफ़ी कुछ करते हैं अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, तो आज हमने कहा कि बारिश को भी हम सर पे मोल लें और देखें क्या होता है। तो ख़ैर शुरू करते हैं। सबसे पहले इंडिया जो फ़ारिग हुआ 3-0 अपनी पिच पे ही, अपनी पिचें बनवा के सब कुछ उन्होंने कर लिया, लेकिन न्यूज़ीलैंड जो है उन्होंने आउट बॉल भी किया उनको और आउट बैट भी किया। क्या ख़्याल है आपका? यार पाकिस्तान में तो ये कहें कि हेवी बेइज़्ज़ती हुई है इनकी। अपने घर पे अपनी पिचेस बना के और 3-0 हार जाना। मुझे नहीं लगता था कि मैं अपनी लाइफ टाइम में कभी ये देख पाऊँगा। नहीं, मेहनत लगती है इसमें भी। बहु रैम्बो के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा मेहनत। या मुझे नहीं लगता था मैं कभी भी लाइफ टाइम में देख पाऊँगा। तो बड़ा ऐतिहासिक किस्म का मोमेंट है क्रिकेट के लिए। नहीं, और जिस तरह ये खेले भी हैं, मतलब मुझे तो लगता है कि ये सब कॉन्टिनेंट में ना जो आर्ट ऑफ प्लेइंग स्पिन है ना, वो हम भूल गए हैं, क्योंकि हर कोई हमारे भी प्लेयर तो गोरे ऐसे करते थे कि बस स्वीप मारिए, झाड़ू फेर दो, या सीधा झाड़ू फेरो या उल्टा झाड़ू फेरो। ये तो गोरे करते थे इस तरह, तो हमने भी वही शुरू कर दिया, और वो भी मतलब कि निकल-निकल के बाहर मारो। जिस तरह पंच जो लग रहा था कि ही कुड हैव टेकन देम अक्रॉस द लाइन, वो ये था कि वो बाहर निकल रहा था। और उसमें फिर ये होता है कि इस तरह की पिच पे जो एक रैंक टर्नर है, जो पिछले बेसिकली पहले 2 घंटे में ही वो इतनी स्पिन हो रही थी, तो उसमें तो ये है कि आपको पता है कि एक बॉल आनी है जिसमें आपका नाम लिखा होना है, हुँ। तो उससे पहले आप स्कोर कर जाओ। तो जैसे हमने देखा कि न्यूज़ीलैंड के जो बैट्समैन थे, वो तो निकल के मार रहे थे जितना मार सकते हैं वो, और वो आउट भी हुए हैं। बट उन्होंने खींच-खींच के इतना स्कोर कर लिया कि हर कोई चिप इन कर गया। इंडिया ऑन द अदर हैंड जब हमने देखा, तो टेंटेटिव प्रॉड्स हो रहे हैं। रोहित भाई तो हैं, उन्होंने तो ढूँढ लिया है, कोई नया तरीका ढूँढते हैं हर दफ़ा आउट होने में। उसने तो कसम खाई हुई है यार कि मैं स्पिनर में फास्ट बॉलर पे ही आउट हूँगा। उसने यही कहा ना कि यार ये सारे स्पिन से उड़े हैं, तो मैं कोई नया तरीका निकालता हूँ जिसमें लोग मुझे ये ना कहें कि यार इसको स्पिन नहीं खेलनी आती। यार शर्मा जी के लड़के जो है उसने जो शॉट थी वो काफ़ी वाहियात शॉट थी। मतलब ना उसकी ज़रूरत थी यार। आप 140 चेज़ कर रहे हो आपको, और अभी तो इतना टाइम बचा है, आपको हुँ। घर जल्दी आना है। तो आराम से खड़े रहो पिच पे, तो मैच आपके हाथ में था। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं भाई, मैं तो जल्दी ही करूँगा जो भी करना है, और उस चक्कर में उन्होंने अपनी विकेट बिलावल गँवा दी। और मेरे ख्याल से दूसरा जो इश्यू पड़ रहा है ना, कि जो इंडिया की बिग गन्स है ना, उनसे नहीं खेला जा रहा ना, क्योंकि रोहित भी इस तरह आउट हुआ, फिर कोहली जो है वो फॉरवर्ड डिफेंसिव फ्रॉड वे, जो कि बड़ा खैर मतलब मैं कहूँगा कि मुश्किल होता है इस तरह की यार पिच वो पे। अच्छी बॉल थी। बॉल भी अच्छी थी वो। लेग लेग पे पिच होके अगर वो ऑफ को हिट कर रही है और आप लाइन कवर कर रहे हो, तो दैट वाज़ अ गुड बॉल। अनलकी भी रहा थोड़ा वो, बट उससे पहले ही ये है कि उसने कोहली ने भी अपने आप को जिस तरह आउट करवाया है पूरी सीरीज में, तो वो काफी मतलब उसके कैलिबर के प्लेयर के हिसाब से हाँ, तो। जो पहली इनिंग्स में जो रन लेके जो भागा है, मतलब दिन खत्म हो रहा है यार, तुम बिला वजह तुम एकदम से भाग पड़े और वो दिन के एंड में एक बिला वजह रन आउट हो गया। वो भाग गया, बस फिर पवेलियन तक ही पहुंचा है। रुका ही डायरेक्ट। नहीं। नहीं, वो तो मतलब मुझे मुझे इस मैच में मुझे लग रहा था कि वो काफ़ी टेंस हुए हुए थे। बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं जिसकी ज़्यादा ज़रूरत थी नहीं। पता नहीं एकदम से प्रेशर है कि क्यों खेल रहे हैं। एक तो ये था शायद 3-0 के वो व्हाइट वॉश नज़र आ रहा था, तो हम्म। उनको ये लगा कि यार कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो वो प्रेशर। बट पूरी सीरीज़ में अगर आप देखो तो बॉलिंग दोनों टीम्स की बराबर थी, दे वर मैचिंग ईच अदर। पिछले मैच में भी सैटने ने अगर 11-12 विकेटें लीं, तो सुंदर ने भी 11 विकेटें ले लीं। इस टाइम फिर जडेजा ने आपके सेकंड इनिंग में 5 लिए, तो फिर एजाज़ पटेल आया, उसने विकेटें ले लीं। बाकी बॉलिंग तो बराबर थी। सबसे हैरानगी की बात ये है कि इंडिया गॉट आउट बैटेड हाँ। इन इंडिया, व्हिच इज़ वेरी सरप्राइजिंग। नहीं, और बॉलिंग में कहूँगा कि चलें, दो टेस्ट जहाँ पे टर्नर्स थे वहाँ पे तो मैं कहूँगा कि चलो ठीक है, दोनों ने खट्टी सिमिलर बॉलिंग की, बट जो पहली मैच था जिससे ये टोन पूरी सेट हुई, उसमें ये था कि समबडी लाइक जसप्रीत बुमराह और इवन समबडी लाइक सिराज वगैरह, जो कि बड़े सीजन्ड कैंपेनर्स हैं, और उनको ये नहीं कि उनको सीमिंग कंडीशन में बॉलिंग नहीं करानी आती। बुमराह तो अराउंड द वर्ल्ड उड़ा के रखा होता है उसने। तो वहाँ पे ये था कि इन्होंने आउट बॉल किया, क्योंकि बैटिंग तो चलो कर गया। बैटिंग में तो हुआ ना कि चलो जब न्यूजीलैंड बैटिंग करने आया था, तो पिच थोड़ी सेटल हो गई हुई थी। बट वहाँ पे ये था कि उस मैच में स्पेसिफिकली आई थिंक कि ओवरऑल जो न्यूजीलैंड की फील्ड सेटिंग्स, और उन्होंने बड़ा बॉलिंग प्लान से कराई थी, तो वहाँ पे फ़र्क पड़ा है दोनों के ओवरऑल, कि जिस तरह दोनों स्ट्रेटेजिकली खेल रहे थे। यार पहले मैच में मैं हमेशा वही चाहता हूँ कि वो जो पहला आधा पौना घंटा था ना, जिसमें बॉल ज़्यादा सीम स्विंग कर रही थी, वहाँ पे मैच का टोन सेट हो गया था। मैं ये नहीं कहूँगा कि इंडिया ने बहुत बुरी बैटिंग की सेकेंड इनिंग्स में, वो अच्छा खासा खेल रहे थे, लेकिन वो एकदम से कोलैप्स हुआ और आप मैच आपके हाथ से निकल गया।
The most impressive thing from me this series was New Zealand's bowling. मतलब हर पिच पे वो प्लान बना के आए हुए थे. फील्ड प्लेसमेंट्स आपकी ऐसी हैं कि आप रन ज़्यादा दे नहीं रहे, कम से कम विकेटों के आगे तो रन नहीं दे रहे. वो आपको फोर्स कर रहे हैं कि तुम लाइन के अगेंस्ट खेलो अगर तुम्हें रन बनाने हैं. और इंडिया उसी ट्रैप में गिरता जा रहा था. जब इंडिया ने वही सेम हरकत की उनके साथ करने के लिए, तो वो थोड़े से ज़्यादा सेटल थे. जो बड़ी बात जो हम पहले भी बात कर चुके हैं, ये जो बैस बॉल का कीड़ा सबको लग गया है कि बस तेज़ खेलना है. न्यूजीलैंड ने वो गलती नहीं की. वो लोग टेस्ट मैच की तरह खेल रहे थे. आओ टाइम गुजारो, But they रन played आएंगे. at a decent rate. हाँ, लेकिन वो जो 6 का कीड़ा लग गया ना कि 6 पे हम्म, खेलना है, 5 पे खेलना है, वो उस तरह नहीं खेल रहे थे वो. ये था यार टाइम गुज़ारो, बॉल्स आएँगी, आपको रन मिलेंगे. इंडिया बैटिंग ऐसा लग रहा था कि दे वर ट्राइंग टू फोर्स द इश्यू. और उसमें फिर ये है कि जिस तरह आप कह रहे थे ना कि बॉल पे नाम लिखा हुआ है. अब जब आप ज़्यादा तेज़ और अग्रेसिव खेल रहे हो और रिस्की क्रिकेट खेल रहे हो, तो फिर ज़्यादा बॉल्स हैं जिन पे आपका नाम लिखा होगा. नहीं, और अग्रेसिवली भी आपने अगर खेलना है तो अकल से खेलना पड़ता है ना. जिस तरह अगर हम इसलिए ख़त्म करते हैं कि जो कोहली की जिस तरह उन्होंने विकेट ली है लास्ट में, कि उन्होंने उसको पता था कि यार ये इसको सिंगल्स चाहिए होते हैं आगे पीछे, वो उन्होंने उसके ब्लॉक किए और वो उसको विकेटों पे बस अटैक करते रहे, उसने खुद विकेट दे दी. ये इवन जो पिछला जो मैच था, जो आई गेस उनके और इंडिया के जो स्पिनर्स में जो फ़र्क था, न्यूजीलैंड के जो बॉलर्स थे वो कंसिस्टेंटली स्टंप्स को टारगेट कर रहे थे. इस मैच में भी एजाज पटेल ने भी वही किया जो सैटनर ने पिछले मैच में किया. सेकेंड इनिंग्स में जडेजा ने दिखाया कि यार अगर आप स्टंप्स को टारगेट कर रहे हो ना, तो फिर बैटिंग करना मुश्किल है टर्न है, क्योंकि आप लाइन कवर कर तो लोगे लेकिन आपको पता नहीं कि बॉल क्या एज लेके. करेगी? एग्जैक्टली. तो हमारे यहाँ इवन पाकिस्तान में और सब कॉन्टिनेंट में जनरली हम देखते हैं कि चूँकि आपको टर्निंग विकेट्स मिलती है ना, आपको ये होता है कि यार कि ज़रूरत नहीं है स्टंप्स को टारगेट करने का, आप बैट्समैन को आउट स्पिन कर लोगे. जब स्टंप्स लाइन में आ जाती हैं ना, तो फिर ये होता है कि बैट्समैन सोचता ही रहता है कि एक तो अगर समझ में आ रही है कि टर्न लेगी कितनी, और अगर ज़्यादा टर्न नहीं हो और बैट पैड हो गया तो वैसे ही आप आउट हो, तो अब करूँ क्या? खैर, इंडिया के साथ तो चलो हो गया. ऐतिहासिक है यार. फॉर न्यूजीलैंड क्रिकेट आई थिंक दिस इज़ प्रोबब्ली देयर बिगेस्ट विक्ट्री उनकी हाँ, हिस्ट्री में. नहीं, बड़ी आई थिंक बड़ा कमेंडेबल एफर्ट था और क्लैपिंग होनी चाहिए उनके लिए. हाँ, और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में ज़रा इंटरेस्टिंग सिचुएशन हो गई, क्योंकि अब इंडिया सेकंड पे आ गया है. न्यूजीलैंड हैज़ अ गुड चांस ऑफ गेटिंग थ्रू. इंडिया को अब ऑस्ट्रेलिया को 4-0 हराना पड़ेगा फाइनल में खेलने के लिए. तो इसका मतलब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ है वो बहुत ही टक्कर की और धुआंधार किस्म की होगी. और स्पीकिंग ऑफ ऑस्ट्रेलिया, तो खैर ज़रा पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के पहले मैच की बात करते हैं. तो सवाल मेरा ये होगा कि यार आप जब ऐसा सीमिंग अटैक आपके पास सामने होता है, स्टार्क आता है, वो शुरू में स्विंग करता है एट पेस. हेजलवुड आता है, वो मेट्रोनॉमिकल टाइप बॉलर है कि एक ही लेंथ पे सीम करी जाएगा, लगा रहेगा. फिर तीसरे आते हैं मेरे फेवरेट, पर्सनल फेवरेट, कमिंस आता है. वो दोनों की मिक्स है, वो सीम भी करेगा, स्विंग भी करेगा और वेरी वेरी डेंजरस बॉलर. तो इस तरह की जब आपके पास एक बॉलिंग अटैक आता है, तो कल जो पाकिस्तान के साथ हुआ है कि इनको समझ ही नहीं आ रही थी, मतलब ना तो वो बाउंस से करना कर सक रहे थे, एडजस्ट कर सके थे, और वही डॉट बॉल्स बहुत ज़्यादा. तो हाउ डू यू सी दिस फर्स्ट मैच बिटवीन पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया? व्हाट डू यू थिंक? पाकिस्तान बॉलिंग अच्छी कराई पाकिस्तान ने, आई थिंक वो भी पैचेस में अच्छी कराई थी, बट बैटिंग में आई थिंक वही इश्यूज थे. बाबर अच्छा लग रहा था, लेकिन जूं ही आया स्पिनर आया तो बॉबी भाई गए. क्रिप्टोनाइट. क्रिप्टोनाइट हुई. अब्दुल्ला शफीक ने फिर बैट आगे रख दिया, मतलब कि यार तू बैट तो उठा ले, तू मतलब छोड़ है बॉल. वो किया. साइम बोल्ड हो गया. रिजवान, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आप नेशनल टीम तक पहुंच के कैप्टन बन गए, आपको ऑफ साइड पे एक शॉट नहीं मारनी आती. तो खैर मैं आपको इस पर देता हूँ. यार अब्दुल्ला शफीक की शॉट तो बड़ी अजीब थी. वो नहीं होता वो अम्मी की चप्पल उड़ती हुई आती है आपका, तो यार लगे ना, लेकिन कहीं पीछे से ही सही तो मैं पकड़ लेता हूँ हवा में. दुल्ली भाई ने वो रही हरकत. रिजवान में सबसे ज़्यादा गुस्सा आया था कि यार कि तुम ऑफ पे बॉल खेल नहीं पा रहे, खड़े रहे हो तुम, 70 बॉल तुम्हें खेलनी, फिर तुम लबू शेख को विकेट देके चले गए. सीरियसली. तो पाकिस्तान की बैटिंग का, रिजवान ने मैच से पहले एक इंटरव्यू में कहा था कि हम दुनिया को कॉपी नहीं करना चाहते, हम अपना ब्रांड लेकर आएंगे. ठीक है, ब्रांड लग रहा था यार कि हम वापस 90s क्रिकेट खेलते हैं. आप एक या दो बैट्समैन के रन बनवा लो और उसके इर्द गिर्द खेल लो, 250 तक ले जाओ किसी तरह कर करा के, और फिर दुआ करो बॉलिंग बचा लेगी. बॉलिंग बचा लेगी. वो लेकिन बॉलिंग ऐसी है ही नहीं अब. वो बॉलिंग ऐसी है नहीं. उन्होंने फिर भी किस्सा करा के मैच इंटरेस्टिंग बनवा लिया था. लेकिन आप तो बैटिंग पे हारे हो ना. आपने
रन बनाए ही नहीं, और बैटिंग करते हुए यार कसम से लग रहा था कि इनको खेलना ही नहीं आता, जिस तरह मतलब अच्छी बॉलिंग कर रहा था ऑस्ट्रेलिया। स्टार्क को स्विंग नहीं मिली, आप पेस पे आउट हो रहे हो। कमिंस को बाउंस वेरिएबल मिल रहा है, आप समझ ही नहीं आ रही है कि आगे आके खेलो या पीछे आके खेलो। कामरान गुलाम को वेलकम टू ऑस्ट्रेलिया का मैसेज मिल गया कि भाई आप सब कॉन्टिनेंट पे मरी हुई पिचेस पे नहीं खेल रहे, अब यहाँ पे मुंह पे बॉल आएगी वेलकम टू इंटरनेशनल क्रिकेट इन इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। तो वो जो हमेशा से जो हमारा इशू रहा है ऑस्ट्रेलिया जाके पेस कि एंड बाउंस। पेस एंड बाउंस, आप वो नज़र आता है कि खेल नहीं पा रहे, बट जो एक स्पेसिफिक बंदा जिसमें मैं थोड़ा फोकस करना चाह रहा हूँ डिस्कशन के लिए, वो बाबर आजम जो है हमारे किंग किंग बॉबी। किंग बॉबी जो हैं उनको जब तक पेस थी तब तक वो ऐसा लग रहा था यार कि कमबैक अच्छा हो गया। फॉर्म है, आ गया है बॉय, 2 वीक्स ऑफ वाज ग्रेट। जैसे ही ज़ैम्पा के हाथ में बॉल आई है, उसकी शक्ल पे एक परेशानी नज़र आ रही थी। मुझे समझ में नहीं आती कि ये बंदा इतने साल से क्रिकेट खेल रहा है, इसको अभी तक हाथ से बॉल पड़नी नहीं आती। नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक थी। हम टेक्सटिंग पे बात कर रहे थे जब मैच चल रहा था कि वही पीछे जाके ये सारे, और ये मैं यही मुझे ना ये ओवरऑल लग रहा है पूरी सब कॉन्टिनेंट में ना वो जो आर्ट ऑफ प्लेइंग स्पिन था ना, वो हम भूल गए हुए हैं कि हैंड से रीड करने की कोशिश। हालांकि यार इतनी वीडियोस आप देख सकते हो, आपके डेटा एनालिस्ट या पीसीबी ने भरे हुए हैं, प्लेयर्स ज़्यादा डेटा एनालिस्ट हैं, तो आपको ये नहीं को बता सकता कि यार अगर उसके ये मूवमेंट्स हैं और ये उसकी इसकी लाइक बेस्ड ऑन दिस वी नो कि वो ये बॉल आएगी। हर बंदा जो है वो ऑफ द पे ट्रीट करने के चक्कर में, उसमें तो फिर आप एट द मर्सी ऑफ द स्पिनर हो। जिस तरह मैंने एक अप्रिशिएट की थी कि कमरान गुलाम जब आया तो उसने दूसरी बॉल निकल के उसको सीधा उसने मारा है। तो अगर वो टिक जाता और कमिंस को वो ना नो रन करता तो शायद वो थोड़ा स्कोर कर जाता तो हमें पता चलता कि शायद स्पिनर ऐसे खेलते हैं। बट आई थिंक ये ओवरऑल हमारी पूरी टीम में प्रॉब्लम है और सब कॉन्टिनेंट में इशू है कि स्पिन खेलना जो है ना, वो आई डोंट नो, इनके पास अब टाइम नहीं होता है इतना कि ये फोकस करें इस तरह की चीज़ों पे। यार पाकिस्तान का तो मैं हमेशा उसी पे वापस जाता हूँ कि अगर आपके पास क्वालिटी फ्रंटलाइन स्पिनर्स नहीं है टीम में ही, तो आप नेट्स में भी जिनके खिलाफ खेल रहे हो वो अगर एवरेज हैं तो आप बैटिंग ओवरऑल डिटेरिएट ही होगी। लेकिन ये बड़ी सिंपल चीज़ें हैं यार। अगर आपको बॉल रीड नहीं हो रही, तो या तो ये है कि आप स्पिन स्मदर कर दो, जिस तरफ भी हो, या फिर आप स्वीप शॉट एम्प्लॉय करो ताकि अगर आप लेंथ तक पहुंच सकते हो तो आप बॉल को स्पिन मत होने दो। अगर आप उस पिच पे जिस पे फास्ट बॉलर के अगेंस्ट दिख गया कि बॉल थोड़ी ऊपर नीचे हो रही है और तुम पहले ही दूसरी बॉल पे ही बैकफुट पे खड़े हुए हो, तो फिर तो मतलब वो तो वही बात होगी ना कि कब तक बचे रहोगे। वेट कर रहे हो कि वो बॉल आए जिस पे और आपने उड़ इंडिया जाना है। न्यूजीलैंड में भी हमने ये देखा कि जो लोग बाहर निकल के खेल रहे थे, जो थोड़ा सा आगे चढ़ रहे थे स्पिनर पे कि बॉल के स्पिनर की जो बॉल लेंथ है उसको चेंज करो, वो थोड़े सक्सीड करते हैं। ऋषभ पंत बहुत अच्छा एग्जांपल हाँ, था। वो अटैकिंग उनको करके। सेटल नहीं होने दे रहा था कि अगर आगे कराएगा तो मैं आगे आऊँगा, अगर तू थोड़ा सा और जो है उस पे फुल कराया तो मैं स्वीप मार दूँगा। तो अब कहाँ कराओगे? हम लोग सब कॉन्टिनेंट में आई थिंक पाकिस्तान इंडिया थोड़ा सा ज़्यादा एम्पलीफाई हो रहा है। श्रीलंका और बांग्लादेश को देखो, उनके भी स्पिनर के खिलाफ बैटिंग बेहतर है, लेकिन क्योंकि उनके स्पिनर भी अच्छे हैं ना। स्पिनर्स यही मैं कह रहा था, उनके स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं। ऐसे नहीं है कि इंडिया के पास अच्छे स्पिनर नहीं हैं, लेकिन वो जो अब मोड आ गया ना कि यार कि हमें तेज़ खेलना है, उसमें ये है कि आपने अपने आप को इतना ट्यून कर लिया है फास्ट बॉलिंग और पेस के लिए कि जब स्लो डेड ट्रैक्स, टर्निंग ट्रैक्स आते हैं तो आपको समझ नहीं आती कि क्या करें। हाँ। तो अब मुझे काफ़ी उम्मीद है इंडिया के ऑस्ट्रेलिया के टूर से कि जिस तरह इनकी बैटिंग अप्रोच है, ये शायद अच्छा टक्कर दें उनको। लेकिन अगर उनके पास स्पिनर्स अच्छे आके जैसे नेथन लायन और ज़ैम्पा को वो अगर खिला लेते हैं, इट कुड बी अ गुड सीरीज़। गोइंग बैक टू पाकिस्तान, बैटिंग बहुत बड़ा इशू है। वो जिस तरह ये लोग खेल रहे हैं ना, इवन एमसीडी पिच जो अच्छी पिच थी, लेकिन आप रन नहीं बना पा रहे। सिंगल डबल्स की कोई कहानी ही नहीं है। आप एक जगह आके फंस जाते हो, आप वेट करो चौके वाली बॉल के लिए, और अगर कमिंस और स्टार्क और वो चौके नहीं हेजल देते, वो आपको वो बॉल ही नहीं वो देंगे सिंगल यार। नहीं देते, चौके कहाँ देने हाँ, इन्होंने। तो आप इनको समझना पड़ेगा कि यार कि हम अपनी गेम को इस तरह बेहतर करें कि हमें सिंगल डबल और स्ट्राइक रोटेट करने की कोई कहानी करनी पड़ेगी। हम एक जगह खड़े होकर चौका नहीं मार सकते, क्योंकि ये सब कॉन्टिनेंट नहीं है। चलें, देखेंगे फिर थर्सडे को नेक्स्ट गेम है, तो उसके बाद एक और हम वीडियो बनाएंगे उसके ऊपर। और आज फिर इधर ही ख़त्म करते हैं, क्योंकि हमने आपको पता ना कि पक्का रखा हुआ है कि 15 मिनट से कम रखनी है हमने। हाँ, कोशिश तो यही होती है। कोशिश हमेशा यही होती है। तो चलें, थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड विल सी यू इन अ कपल ऑफ डेज़। ओके।